वीडियो में। तो आज इस वीडियो में हम लोग साउथ अफ्रीकन फास्ट बॉलिंग लेजेंड डेल स्टेन के बॉलिंग एक्शन का डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे और जानेंगे उनके स्मूथ और रिपीटेबल बॉलिंग एक्शन के पीछे का सीक्रेट। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें यूज की गई सभी टर्मिनोलॉजीज का क्रेडिट स्टीफन जॉन्स को जाता है। तो बिना और टाइम वेस्ट किए अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम डेल स्टेन का रनअप की बात करें तो डेल स्टेन का रनअप लगभग 19 मीटर्स का होता था। उनके रनअप की स्पीड लगभग उनके मैक्सिमम रनिंग स्पीड का 90% होती थी। साथ ही साथ वो प्रॉपर रनिंग टेक्निक्स का यूज करते थे, जैसे कि वो अपने पूरे रनअप में साइक्लिक मोशन में ही भागते थे। मतलब कि उनके रनअप के दौरान वो अपने बैक फुट को अपने फ्रंट नी के ऊपर से ही लाते थे और वो एक स्ट्रेट लाइन में अपना रनअप लिया करते थे। उनके दोनों आर्म्स का मूवमेंट भी काफ़ी सिंक्रोनाइज्ड वे में होता था। वो अपने रनअप के इनिशियल फेज में अपने दोनों आर्म्स को क्लोज रखते थे और स्मॉल रनिंग स्ट्राइड्स देते थे, जिससे वो अपने बॉडी के साइडवेज मूवमेंट को रोक सके। साथ ही साथ वो अपने रनअप के स्टार्टिंग में स्लाइटली फॉरवर्ड लीन होते थे, जिससे उन्हें अपने रनअप में एक्सेलरेट करने में काफ़ी मदद मिलती। लेकिन अपने रनअप के एंड होते होते वो अपने दोनों आर्म्स को ओपन कर लेते थे और अपने रनअप के इस फेज में वो अपने बॉडी को स्ट्रेट भी कर लेते थे। वो अपने पूरे रनअप में अपने मिडफुट पर ही लैंड होते थे। साथ ही साथ उनका रनअप काफी स्मूथ और रिदमिक नेचर का होता था, जिसके कारण ये किसी भी फास्ट बॉलर के लिए एक आइडियल रनअप हो सकता है। अब अगर हम डेल स्टेन के जंप एंड गैदर की बात करें तो उनका जंप काफी लंबा होता था, जिसके कारण वो अपने रनअप में जनरेट हुए सारे मोमेंटम को अपने बैकफुट में इफेक्टिवली ट्रांसफर कर पाते थे। साथ ही साथ वो अपने जंप में स्लाइटली बैकवर्ड लीन नहीं होते थे, या यूं कहे तो उनके शिन लीड का उनके बॉलिंग स्पीड में मिनिमम रोल होता था। अपने करियर के स्टार्टिंग में डेल स्टेन का लोडअप उनके बैक के काफी पीछे होता था, जिसके कारण उन्हें सिर्फ एक ही डायरेक्शन में स्विंग कराने में मदद मिलती थी। लेकिन फिर उन्होंने अपने एक्शन में कुछ चेंजेस किए और अपने लोडअप को अपने शोल्डर के सामने कर लिया, जिसके कारण उन्हें दोनों तरफ स्विंग कराने में तो मदद मिली ही, साथ ही साथ ये उनके लाइन लेंथ को भी इम्प्रूव करने में काफी मदद किया। डेल स्टेन का इम्पल्स स्ट्राइड काफी पावरफुल था, जिसके कारण उन्हें अपने जंप के वक्त अपने बॉडी को प्रॉपर्ली अलाइन करने में भी काफी मदद मिलती थी। अब अगर हम उनके बैकफुट कांटेक्ट की बात करें तो डेल स्टेन का बैकफुट कांटेक्ट काफी क्विक था, लगभग 0.15 सेकेंड्स का, जो कि उनके मोमेंटम को उनके बैकफुट से उनके फ्रंट फुट में इफेक्टिवली ट्रांसफर करने में भी मदद करता था। साथ ही साथ उनके बैकफुट कांटेक्ट में उनका हील कभी भी ग्राउंड के कांटेक्ट में नहीं आता था, या यूं कहे तो वो अपने बैकफुट कांटेक्ट में अपने टोज पर ही लैंड करते थे। डेल स्टेन एक हिप डोमिनेंट साइड डाउन बॉलर थे, यानी कि वो क्रीज के पैरेलल लैंड होते थे और अपने नीज को ज़्यादा बेंड नहीं करते थे। इसकी जगह वो अपने रनअप स्पीड को मोमेंटम और पावर जनरेट करने के लिए यूज़ करते थे। साइड डाउन बॉलर होने के कारण उनका हिप टू शोल्डर सेपरेशन का रेंज भी ज़्यादा था, जो कि उनके बॉलिंग आर्म को डीले करने में भी काफ़ी मदद करता था। डेल स्टेन का प्रीटर्न वन ऑफ द बेस्ट प्रीटर्न माना जाता है, मतलब कि आपके बैकफुट का एक साइड डाउन पोजीशन से फ्रंट डाउन पोजीशन में ट्रांजिशन। साथ ही साथ वो अपने बैकफुट कांटेक्ट पे अपने नॉन बॉलिंग आर्म के एल्बो को उसके हाईएस्ट पोजीशन पर रखते थे। अब अगर हम उनके नॉन बॉलिंग आर्म की बात करें तो डेल स्टेन का नॉन बॉलिंग आर्म का मूवमेंट काफ़ी इफेक्टिव और यूनिक होता था। वो जंप के वक्त अपने नॉन बॉलिंग आर्म का पोजीशन इस तरीके से करते थे जिससे उनके नॉन बॉलिंग आर्म का एल्बो उनके रिस्ट से ऊपर रहे। जैसे ही वो अपने बैकफुट पर लैंड होते थे, वो अपने नॉन बॉलिंग आर्म के एल्बो को उसके हाईएस्ट पोजीशन पर ले जाने की कोशिश करते थे, जिससे उन्हें काफ़ी ज़्यादा पेस और बाउंस जनरेट करने में भी मदद मिलती थी। साथ ही साथ वो अपने नॉन बॉलिंग आर्म को अपने आइज के सामने ही रखते थे। अब अगर हम उनके डिलीवरी स्ट्राइड और फ्रंट फुट कांटेक्ट की बात करें तो वो अपने डिलीवरी स्ट्राइड में अपने बॉडी को प्रॉपर्ली अलाइन रखते थे। बॉल रिलीज करने से पहले अपने बॉलिंग आर्म को और अपने फ्रंट फुट को एक स्ट्रेट लाइन में ले आते थे। साथ ही साथ वो अपने डिलीवरी स्ट्राइड में अपने बॉलिंग आर्म अपने नॉन बॉलिंग आर्म के बीच में 180 डिग्री से ज़्यादा का एंगल बनाते थे, जिसके कारण उन्हें अपने बॉलिंग आर्म के मूवमेंट को डीले करने में भी काफ़ी मदद मिलता था। उनके स्मूथ और रिपीटेबल एक्शन होने के कारण ये किसी भी फास्ट बॉलर के लिए एक आइडियल बॉलिंग एक्शन भी हो सकता है। इस एक्शन को यूज़ करने से आपके बॉडी पे काफ़ी कम स्ट्रेन पड़ेगा और आपके इंजरी होने के चांसेस भी कम हो जाएंगे। साथ ही साथ अपने फ्रंट फुट कांटेक्ट के वक्त उनका फ्रंट फुट स्लाइटली बेंट होता है, लेकिन अपने क्विक रनअप स्पीड और अपने क्विक आर्म एक्शन के कारण इन्होंने कभी भी अपने फ्रंट फुट को अपने पेस से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने दिया। साथ ही साथ वो अपने बॉलिंग में अपने चेस्ट ड्राइव का भी काफ़ी अच्छे से यूज़ करते हैं,
मतलब कि वो अपने चेस्ट को अपने टारगेट की ओर फॉरवर्ड पुश करने की कोशिश करते हैं। डेल स्टेन अपने पूरे रनअप में अपने आइज को अपने टारगेट की ओर ही फिक्स्ड रखते हैं और एक स्टेबल हेड पोजीशन को मेंटेन करते हुए बॉल रिलीज करते हैं। डेल स्टेन एक आइडल रिस्ट पोजीशन से बॉल रिलीज करते थे, मतलब कि वो अपने बॉल रिलीज के वक्त अपने रिस्ट को 90 डिग्री पर लॉक करके ही रिलीज करते थे। साथ ही साथ वो अपने बॉल रिलीज करते वक्त अपने बॉडी को प्रॉपरली अलाइंड भी कर लेते थे, जिसके कारण उन्हें पेस के साथ साथ दोनों तरफ स्विंग करने में भी काफ़ी मदद मिलती थी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।